कि कैसे लालची कालू कौवा लालच में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। जंगल में कालू कौवे की गोलगप्पे की दुकान थी। वो अपनी दुकान लगाए हुए बैठा हुआ था कि वहाँ एक कबूतर आता है जो एक हवाई मोटर में आता है। दिखने में वो कबूतर बहुत अमीर लग रहा था। हेलो, सुनो गोलगप्पे वाले, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दो। साहिब, मिर्ची तेज या कम? मिर्ची थोड़ी कम ही रखना। फिर कालू कौवा कबूतर को एक प्लेट गोलगप्पे की दे देता है। कबूतर बड़े मजे से वो गोलगप्पे खाता है। कितने पैसे बने भैया आपके? साहिब, केवल 50 रुपए। 50 की प्लेट है। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? साहिब, मैं ठहरा गरीब पक्षी, गोलगप्पे बेचने वाला, और आप अमीर। मेरी और आपकी कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, फिर मिलेंगे। ये लो 100 रुपए रख लो। साहिब, 100 तो बहुत ज्यादा हैं, मेरे तो 50 रुपए बनते हैं। भाई, कहा है ना तुम्हें, रख लो, दोस्ती है, हिसाब कैसा? फिर कबूतर कालू कौवे को 100 रुपए देकर चला जाता है और कालू कौवा उस 100 रुपए के नोट को देखता ही रह जाता है। शाम को कालू कौवा घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, आज मेरी दोस्ती एक बहुत अमीर पक्षी से हुई है। अमीर पक्षी से? वो कैसे पति जी? आज मेरे पास एक कबूतर जो बहुत अमीर था, अपनी हवाई मोटर में गोलगप्पे खाने आया था, और पता है, वो मुझे दाम की बजाय 100 रुपए देकर गया है, और मुझसे दोस्ती भी की है उसने। वाह, एक प्लेट गोलगप्पों की खाई और दे गया 100 रुपए। फिर तो वो बहुत अमीर पक्षी होगा। 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन वो ही पक्षी दोबारा आता है। कालू कौवा उसे देखते ही भागकर उसके पास आता है और अपने नौकर तोते से कहता है, देख नहीं रहे हो तुम? मिठू, जाओ और साहिब जी के लिए बोतल लेकर आओ। मिठू बोतल लेने चला जाता है और कबूतर बैठ जाता है। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अपने दोस्त से ही मिलता जाता हूँ। ये तो बड़ी कृपया है जी आपकी, जो हम जैसे गरीबों को अपना दोस्त समझते हैं आप। वो सामने दुकान किसकी है? वो दुकान एक चिड़िया की है। और वो ऑटो किसका है? साहिब, वो ऑटो भी उस चिड़िया का ही है। बहुत अच्छा है वो ऑटो। इतने में कालू का नौकर मिठू बोतल लेकर आ जाता है। कबूतर बोतल पी लेता है और कालू से कहता है, यार, मैंने घर जाकर तुम्हारी भाभी को बताया कि मेरे दोस्त कालू के गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं। वो बोलने लगी कि मैं भी खाऊंगी। आप एक प्लेट गोलगप्पों की तो पैक कर दें। मैं अभी कर देता हूँ साहिब। फिर कालू कौवा एक प्लेट गोलगप्पे पैक कर देता है। ये लो यार, ये 200 रुपए रख लो। ना साहिब, मैं भाभी के गोलगप्पों के पैसे नहीं लूंगा। आपने दोस्त कहा है, मैं भी दोस्त बनकर दिखाऊंगा। नहीं नहीं, आप ये पैसे रख लो। फिर कबूतर कालू कौवे को 200 रुपए देता है और एक प्लेट गोलगप्पे लेकर वहाँ से चला जाता है। आज तो कालू बहुत खुश था क्योंकि आज उसने एक प्लेट गोलगप्पों की पूरे 200 में बेच दी थी। मेरा दोस्त आज फिर आया था, और पता है, आज वो मुझसे एक प्लेट गोलगप्पों की पूरे 200 में ले गया। अब तो मैं भी मान गई, वो सच में बहुत अमीर पक्षी होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कबूतर फिर से आता है।
मगर आज वो अपनी हवाई मोटर पर नहीं बल्कि उड़ते हुए आता है और साथ में उसकी पत्नी भी थी। साहिब, क्या हुआ? आपकी हवाई मोटर कहाँ है? यार, क्या बताऊं, ये आपकी भाभी हैं। नमस्ते कौवे भाई। नमस्ते बहन। यार, मेरी हवाई मोटर रास्ते में खराब हो गई थी। अच्छा यार, वो सामने जो ऑटो खड़ा है वो किसका है? साहिब, वो चिड़िया का है। यार, मुझे वो ऑटो तो थोड़ी देर के लिए लेकर दो। मैं तुम्हारी भाभी को घर छोड़कर अभी आता हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ साहिब, आप यहीं बैठें। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मेरे दोस्त कबूतर की हवाई मोटर खराब हो गई है। उसके साथ उसकी पत्नी भी है। आप थोड़ी देर के लिए अपनी हवाई ऑटो तो दें। उसे अपनी पत्नी को घर छोड़ने जाना है। देख लो कालू, कहीं वो आपका दोस्त मेरी हवाई ऑटो ही लेकर ना भाग जाए। नहीं नहीं चिड़िया, मेरी अच्छी दोस्ती है उस कबूतर से। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर चिड़िया कालू को अपनी हवाई मोटर दे देती है। ये ले, आप भाभी को घर छोड़ आए। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। अगर आप 50 की जगह मुझे 100 दे सकते हैं तो मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में आया। फिर कबूतर अपनी पत्नी को उस हवाई ऑटो में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है। घंटा 2 घंटे शाम हो जाती है। जब कबूतर वापस नहीं आता तो कालू थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाता है। यार मिठू, मेरा दोस्त कबूतर अभी तक लौट कर नहीं आया। मालिक जी, मुझे तो लगता है वो कबूतर कोई फ्रॉडिया था। वो आपसे हाथ कर गया है। नहीं यार, वो ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया भी आ जाती है। कालू, मुझे घर जाना है। तुम्हारा दोस्त अभी तक मेरा हवाई ऑटो नहीं लेकर आया। शायद उसे कोई काम पड़ गया होगा। चिड़िया, आप धीरज रखें, वो आने ही वाला होगा। फिर तो रात हो जाती है। जब कबूतर लौट कर नहीं आता तो चिड़िया ऐसे ही वापस चली जाती है और कालू भी घर वापस चला जाता है। घर जाकर कालू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं सच में वो कबूतर फ्रॉडिया ही ना हो। अगर ऐसा हो गया तो हम चिड़िया का ऑटो उसे कहाँ से वापस करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? पैसे देना पड़ेंगे चिड़िया को उसके ऑटो के। चिड़िया 2 दिन तक इंतजार करती है मगर कबूतर कहाँ लौट कर आने वाला था। वो तो कालू को चूना लगाकर चला गया था। फिर चिड़िया 1-2 पक्षी बुलाती है। कालू से बात होती है। कालू, दोस्त था वो तुम्हारा और चिड़िया से ऑटो लेकर भी तुमने ही दिया था उसे। अब सीधे से चिड़िया को ऑटो के पैसे दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हें इससे भी बड़ा दंड डालेंगे। कालू कौवा करता भी तो क्या, वो चिड़िया को ऑटो के पैसे दे देता है। सब वहीं बैठे हुए थे जब चील रोती हुई आती है। मरे वो कबूतर फ्रॉडिया, कल मेरे पास आया, मुझसे 1 प्लेट बिरयानी की खाई और पैसे दुगने दे गया। कालू, तुम्हें कैसे पता चला? और फिर बाद में तुमसे क्या लेकर गया? मेरी सोने की अंगूठी। कहता था मैं अपनी पत्नी को दिखाकर अभी आया मगर कल से लौटा नहीं। तो फिर वो तुम्हारे साथ भी हाथ कर गया। अगर हमने लालच ना किया होता और ऐसे रह जाते पक्षी पर विश्वास ना किया होता तो हमें नुकसान ना उठाना पड़ता।
प्यारे दोस्तों, हमें किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी राह जाते से दोस्ती करनी चाहिए। कालू कव्वे के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जग्गू और छोटे का नाम बग्गू था। कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी कुछ दिन पहले बासी खिचड़ी ज्यादा मात्रा में खा लेने से मर गई थी। अब कुछ दिनों से कालू कव्वा भी बहुत बीमार था। जाओ जग्गू और बग्गू, अपनी अंगूरों की बेल को पानी दे आओ। मुझसे तो अब उड़ा नहीं जाता। पापा, कल भी जग्गू ने सारा काम मुझसे ही करवाया था। खुद जाकर आराम से बैठ जाता है और कुछ भी नहीं करता। झूठ, सब झूठ पापा। मैं 5 मिनट के लिए नदी पर पानी पीने गया था। बग्गू सब झूठ बोल रहा है। अब जाओगे, यहाँ ही बैठे लड़ते रहोगे? फिर जग्गू और बग्गू अपनी अंगूरों की बेल को पानी देने चले जाते हैं। कल कालू का बेटा मेरे पास कालू की दवा लेने आया था। मैंने उसे दवा तो दे दी थी, परंतु मुझे लग रहा है कालू अब बचेगा नहीं। क्या बुलबुल दी, ये आप क्या कह रही हैं? उसके गुर्दे खत्म हो गए हैं। मैं ये बात कालू को बताना चाहती थी, परंतु मैं चुप रही। बुलबुल दी, अगर ऐसा है तो हमें कालू को बता देना चाहिए। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप कालू को बता दें कि कालू 1-2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। फिर चिड़िया कालू कव्वे के पास जाती है। कालू भैया, मैं आपसे कहा करती थी ना कि दारू थोड़ा कम पिया करो। अब छोड़ तो दिया है मैंने दारू पीना। अब क्या फायदा? चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। कालू भैया, मुझे बुलबुल दी ने भेजा है। हम आपसे सच छुपाना नहीं चाहते। बुलबुल दी बता रही थी कि दारू पी पी कर आपके गुर्दे खत्म हो गए हैं। आप 1-2 दिन के मेहमान हैं अब। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता। कालू भैया, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, मगर होने को कौन टाल सकता है। मेरी माने तो आप अपनी जायदाद अपने बेटों में बांट दें। आपके बेटे तो पहले ही हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया, वो तो जायदाद के लिए लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। चिड़िया, मैं आज ही अपनी जायदाद अपने बेटों में बांट दूंगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिल जाता है। चिड़िया बहन, मुझे पता चला है कि कालू कौवा मरने वाला है। हाँ कबूतर भैया, बहुत बीमार है कालू। मैं उसे ही देखकर आ रही हूँ। चिड़िया बहन, कालू ने पिछले महीने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अगर कालू मर गया तो मेरे पैसे कौन वापस करेगा? आप कल जाना और कालू कौवे से बात कर लेना। शाम हो जाती है। जग्गू और बग्गू भी वापस आ जाते हैं। जग्गू और बग्गू, मेरे बेटो, मेरे पास आ जाओ। जी जी पिताजी, क्या बात है? हम आपके पास ही हैं। मेरे जग्गू, मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने कबूतर से 10,000 रुपए लिए थे, वो उसे वापस कर देना। और ये घर तुम दोनों भाइयों का है। इसमें तुम दोनों भाई इकट्ठे रहना। और जो अंगूरों की बेल है वो गू को देना। कालू कौवे ने अभी अपनी बात पूरी ना की थी कि वो मर जाता है। पिताजी, मेरे पिताजी, माँ तो पहले ही मर गई थी, अब आप भी हमें छोड़कर चले गए।
इतनी जल्दी ही मर गए आप पिताजी? 2-4 दिन और जी लेते तो घर के पीछे वाला आमों का पेड़ भी हम खरीद लेते। शर्म करो जग्गू, पिताजी मर गए हैं और तुम्हें आमों के पेड़ की चिंता लगी है। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ क्योंकि अंगूरों की बेल तो पिताजी ने मुझे दे दी है और घर साझा है। पिताजी ने मेरा नाम लिया था। पिताजी ने मेरा नाम लिया था। एक तरफ उनके पिताजी कालू कौवे का शव पड़ा था और दूसरी तरफ वो दोनों भाई अंगूरों की बेल को लेकर लड़ रहे थे। दूसरे रोज कबूतर मुंह अंधेरे ही कालू के घर आता है। जग्गू, कालू कहाँ है? क्या बताएं चाचा कबूतर, पिताजी तो रात को ही मर गए थे और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। जग्गू, तुम बड़े बेटे हो कालू के, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में कोई बात भी बताई थी? जी जी कबूतर चाचा। चुप चुप कर जाओ, चाचा कबूतर ने मुझसे पूछा है। कबूतर चाचा जी, पिताजी ने कहा था कि आपसे 10,000 रुपए लेने हैं। अगर पिताजी मर जाएं तो आप वो पैसे मुझे दे देना। ये सुनकर चाचा कबूतर की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आपको सुनने में गलती लगी होगी। 10,000 मैंने लेने थे तुम्हारे पिताजी से। ऐसे कैसे हम मान जाएं? कोई सबूत दो। अब तो सारे ही पक्षी आ जाएंगे कि हमने भी मेरे पिताजी से पैसे लेने हैं। मैं किस किस के पैसे दूंगा? अगर आप हमारे 10,000 नहीं देना चाहते तो ना दें, उल्टा हमसे तो ना मांगे। कबूतर चुप करके वहाँ से चला जाता है। जग्गू, पिताजी ने ऐसा ही कहा था जैसे कबूतर चाचा बोल रहे थे। तो फिर दो, अगर तुम्हारे पास हैं 10,000 तो मैं तो नहीं दूंगा। पिताजी तो मर गए। पिताजी ने 10,000 लिए थे कबूतर चाचा से, हमने नहीं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू शादी करके एक कौवी को अपने साथ ले आता है। जग्गू पति जी, ये कौन है? ये तुम्हारे देवर जी हैं और बग्गू ये तुम्हारी भाभी हैं। वो तो ठीक है, परंतु ये कहाँ रहेगा अब? मेरा मतलब है, तुमने तो कहा था कि मेरा अपना घर है। तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये घर हम दोनों भाइयों का है। पिताजी ने मरते समय ये घर हम दोनों भाइयों को दिया था। बग्गू, जाओ और अपनी भाभी के लिए तोते से अच्छे वाले रसगुल्ले लेकर आओ। ये लो पैसे, 10 रुपए तुम रख लेना। बग्गू वहाँ से चला जाता है। मैं ऐसे इस घर में नहीं रह सकती। आज वो घर का मालिक बन बैठा है, कल अंगूरों की बेल का भी हिस्सेदार बन जाएगा। मैंने तुमसे शादी केवल घर और अंगूरों की बेल देखकर ही तो की थी। तुम चिंता ना करो, मैं बग्गू को जहर देकर मार दूंगा। आज ही जहर दे दो बग्गू को। अगर वो इस घर में रहा तो मैं चली जाऊंगी। जग्गू बग्गू के भोजन में जहर मिला देता है, जिसे खाकर वो मर जाता है। अब ये घर भी मेरा और अंगूरों की बेल भी मेरी। तुम्हारी नहीं, वो अंगूरों की बेल मेरी है। मुझे अंगूर बहुत पसंद हैं। चलो मुझे दिखा कर तो लाओ, हमारी अंगूरों की बेल कहाँ है? वो दोनों जब अंगूरों की बेल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंगूरों की बेल तो सूख गई है, क्योंकि कई दिन से दोनों भाइयों ने उसे पानी जो ना दिया था। क्या ये सूखी हुई अंगूरों की बेल है तुम्हारी? नीली पत्नी जी, मेरा विश्वास करें, ये पहले तो सूखी हुई ना थी, ना जाने अब कैसे सूख गई। बोल रहे थे बहुत मीठे मीठे अंगूर लगते हैं हमारी अंगूरों की बेल को। मैं जा रही हूँ, मैं उसी कौवे से शादी करूँगी जिसकी अपनी अंगूरों की बेल होगी। नीली, ऐसा ना करें, मैंने तुम्हारे पीछे लगकर अपने भाई को मार दिया और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो।
मुझे तो अंगूर चाहिए, तुम्हारा क्या मैंने अचार डालना है? ऐसा कहते हुए नीली कव्वी वहाँ से चली जाती है और जग्गू बैठा रो रहा था। अब उसे सब याद आ रहे थे, पिताजी भी और बग्गू भी। वो अपने किए पर पछता रहा था, परंतु अब पछताने का क्या फायदा, क्योंकि गया समय लौटकर कब आता है।